हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा चल रही है और निश्चित रूप से सड़कों पर इस समय भारी जाम है। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए भी पहले ही फिजिकल टेस्ट देना पड़ गया। यानी कि जाम की स्थिति ये बनी कि उन्हें दौड़कर या फिर पैदल चलकर अपने परीक्षा केंद्र तक पहुँचना पड़ा। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे साल्वर भी गिरफ्तार किए गए जो परीक्षा की शुचिता को भंग करने के प्रयास में लगे हुए थे। लेकिन एसटीएफ ने फिलहाल तो साल्वर गैंग की कमर तोड़ दी है। परीक्षा में कहीं भी कोई गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली है, लेकिन 60,244 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की ओर से फिलहाल देखा जाए तो जो परीक्षा आयोजित की जा रही है उसमें सेंध लगाने की कोशिश में पिछले 3 दिनों में 126 लोग गिरफ्तार किए गए हैं एसटीएफ के द्वारा। तो डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया है कि 15 फरवरी से लेकर 17 फरवरी को दोपहर 4:30 बजे तक कुल 126 लोग गिरफ्तार किए गए या फिर हिरासत में लिए गए हैं। परीक्षा के पहले दिन शनिवार को कुल 100 लोग गिरफ्तार किए गए थे, जिनमें सबसे ज़्यादा 15 लोग एटा से धरे गए हैं। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट प्रोवाइड की जा रही है कि कहाँ से कितने लोग पकड़े गए हैं। मतलब स्थिति जो है वो ये है कि प्रदेश के लगभग हर संवेदनशील जिलों से गिरफ्तारी की खबरें जो हैं वो निकल के सामने आ रही हैं। बात करें तो एसटीएफ की विभिन्न इकाइयों ने सिपाही भर्ती परीक्षा के पहले दिन शनिवार को साल्वर गैंग की कमर तोड़ते हुए 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। सिपाही भर्ती परीक्षा में पुलिस और एसटीएफ ने यहाँ पर देखेंगे तो एक दूसरे अखबार ने लिखा है कि कुल 155 को अरेस्ट किया गया है। कहाँ से कितने अरेस्ट हुए तो जिलों के नाम यहाँ पर दे दिए गए हैं। खैर, ये कोई ऐसा डाटा नहीं है कि इसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो मैं यहाँ पर आपको बस इतना बता सकता हूँ कि कुल मिला के लगभग 155 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जिलों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। गोरखपुर में साल्वर बनकर परीक्षा दे रहा था बिहार में तैनात रेलवे स्टेशन मास्टर, उसको भी पकड़ा गया है। और कुछ जो साल्वर हैं वो बिहार से भी आए हैं। वाराणसी में 3 साल्वरों को समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक साल्वर राजाराम बिहार के नालंदा का रहने वाला है। आजमगढ़ में नकल कराने का झांसा देकर अभ्यर्थियों से पैसा वसूलने वाले गिरोह के 7 सदस्यों को परीक्षा के पूर्व भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो इसके अलावा दोस्तों, अगर देखेंगे तो 2 लाख से अधिक लोगों ने परीक्षा छोड़ भी दी है। पहली पाली में 12,04,360 परीक्षार्थियों में से 10,99,074, तो दूसरी पाली में 12,05,198 में से 10,77,450 अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए हैं। खबर है कि 8 लाख में भर्ती का ठेका परीक्षा के लिए 50,000 एडवांस। तो झूसी के बाद कैंट में भी साल्वर गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। इस गिरोह ने 8 लाख में परीक्षार्थियों को भर्ती में चयनित कराने का ठेका लिया था, जिन्हें एसटीएफ लखनऊ की टीम ने दबोचा है। तो जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनमें तो बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन जो भी लोग पकड़े जा रहे हैं तो फिलहाल अब उन पर जो है कार्रवाई की जा रही है। भारी संख्या में अभ्यर्थी जो है वर्तमान में सड़कों पर हैं। परीक्षा आज भी होनी है और यही वजह है कि लगभग हर वो शहर जहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाया गया है वहाँ पर भीषण जाम लगा हुआ है। तो जाम की स्थिति ये बनी हुई कि अगर समय से आप घर से नहीं निकले तो आपकी परीक्षा छूट भी सकती है। तो शहर से वाराणसी, मिर्ज़ापुर, लखनऊ और रीवा हाईवे पर सुबह से रात तक जो वाहन थे वो रेंगते रहे। भीषण जाम की वजह से परीक्षार्थियों को दौड़ते हाँफते परीक्षा केंद्र तक की दूरी जो है वो पैदल ही तय करनी पड़ी है। तो स्थिति मतलब कि जो सड़कों पर है फिलहाल तो बहुत ही बुरी है। हालांकि यहाँ पर प्रयास ये किए जा रहे हैं कि जो यातायात व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन एकाएक इतनी बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी जो हैं वो सड़कों पर हैं। और निश्चित रूप से जो अभ्यर्थी दूर से आए हैं तो वो अपने वाहन से ही आए हैं। शहर के अंदर तो उन्हें जाना पड़ेगा और जाम की स्थिति तो उन्हें फेस करनी पड़ेगी, लेकिन इसी के साथ साथ जो सामान्य और आम लोग हैं उनको भी इस जाम से काफ़ी परेशानी हो रही है। साल्वर गैंग का सरगना कंप्यूटर सेंटर की आड़ में करता था सौदेबाजी। पुलिस भर्ती परीक्षा, हत्या व अवैध असलहे बनाने के केस में भी जेल जा चुका है हरिशंकर। तमाम खबरें निकल के सामने आ रही हैं। फिरोजाबाद की ये खबर है कि पुलिस भर्ती परीक्षा में साल्वर गैंग का सरगना हरिशंकर महज दिखावे के लिए कंप्यूटर सेंटर संचालित करता है। वो प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए कंप्यूटर सेंटर पर आने जाने वाले लोगों से बात करता था, वहीं पर अभ्यर्थियों को अपनी बातचीत में फंसाता था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 2014 में थाना दक्षिण से हत्या के एक मुकदमे में जेल जा चुका है। तो ऐसी खबरें भी निकल के सामने आ रही हैं। फिलहाल कुछ और भी खबरें हैं, जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 30 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप जो हैं वो रडार पर हैं। पुलिस की कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा में भी सेंधमारी की आशंका।
7 प्रश्नपत्र बरामद। ये खबर निकल के आ रही है बरेली से कि अलीगढ़ के सालवर गैंग के पास से पुलिस की कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा के 7 प्रश्नपत्र बरामद होने से एसटीएफ भी सकते में है। आशंका जताई जा रही है कि इस गैंग ने कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा में भी सेंधमारी की कोशिश की है। परीक्षा में पास कराने का ठेका लेने वाले 9 गिरफ्तार। ब्रज में 16 सालों समेत 41 लोग पकड़े गए। सनी लियोनी के नाम से आवेदन। गोरखपुर बस्ती मंडल में एसएम पकड़े गए। तो तमाम तरीके की खबरें आज अखबारों में आ रही हैं जो कि पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित हैं। वहीं पर दोस्तों, अभ्यर्थियों ने यूपीपीएससी को दिए पेपर लीक होने के साक्ष्य। आरओ परीक्षा निरस्त किए जाने की मांग पर फिर हुआ धरना प्रदर्शन। कल भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया है और अपनी मांग को मुख्य रूप से सामने रखा है। साथ ही साथ ईमेल पर और ऐसे भी फिजिकल रूप से भी बहुत सारे साक्ष्य उपलब्ध करवाए गए हैं आयोग को। शनिवार को भी आयोग में छात्रों ने काफ़ी बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन किया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभ्यर्थियों की ओर से दिए गए साक्ष्य में व्हाट्सएप चैट और वायरल किए गए दोनों पालियों के पेपर शामिल हैं। अगर उन्हें सही माना जाए तो पहली और दूसरी पाली का पेपर परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले लीक हो गया था। तो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न और वायरल किए गए पेपर में सवाल मेल खा रहे हैं। आयोग की ओर से 3 सदस्यीय कमेटी ने आंतरिक जांच शुरू कर दी है। इसमें साक्ष्यों का भी परीक्षण होगा। आयोग ने अभ्यर्थियों से 2 मार्च तक ईमेल आईडी पर साक्ष्य मांगे हैं। शनिवार को तमाम अभ्यर्थियों ने आयोग को पेपर लीक से संबंधित जो साक्ष्य हैं वो भेज दिए हैं और जांच में तेजी के लिए एक सुपरविजन कमेटी का जो गठन किया गया है। एसटीएफ जांच के लिए शासन की ओर से शासन को संस्तुति भेज दी गई है। मतलब एसटीएफ जांच हो इसके लिए शासन को संस्तुति भेज दी गई है और सुपरविजन कमेटी बनाई गई है जो जांच के बारे में प्रतिदिन अपडेट ले रही है। कमेटी उस आईपी एड्रेस तक जल्द ही पहुंच जाएगी जहां से पेपर लीक होने की आशंका है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो अभ्यर्थियों की मांगे हैं वो ये हैं कि परीक्षा जो है वो फिर से कराई जानी चाहिए, यानी कि जो परीक्षा हुई है उसको निरस्त किया जाए और पुनः परीक्षा करवाई जाए। साथ ही साथ आरोपियों पर हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से पारित लोक परीक्षा विधेयक 2024 से संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो। अगर दोषी आयोग के कर्मचारी हैं तो उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों की उपस्थिति में पैकेट खोले जाएं और समस्त गतिविधियों की वीडियो रिकॉर्डिंग हो। प्रश्नपत्र बनने से लेकर अभ्यर्थियों के हाथ में पहुंचने तक पेपर सेटिंग से संबंधित कर्मचारियों को भूमिगत रखा जाए। अलग अलग सीरीज की प्रश्न पुस्तिका में प्रश्नों के क्रम में फेरबदल की तरह प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तरों के क्रम में भी फेरबदल किया जाना चाहिए। ये अभ्यर्थियों की मुख्य मांगे हैं। भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा से जुड़े छात्रों ने शनिवार को भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रदर्शन किया है और वही मांग रखी कि 11 फरवरी को जो परीक्षा हुई है वो निरस्त की जाए और ये परीक्षा पुनः करवाने के साथ ही शिकायतों की उच्च स्तरीय जांच की मांग रखी है। जो छात्र साक्ष्य दे रहा है उसका नाम गोपनीय रखा जाए। जिस प्रिंटिंग प्रेस में प्रश्नपत्र छपे हैं उसे तत्काल प्रतिबंधित कर जांच करने। जिन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शुरू होने से पूर्व प्रश्नपत्र के सील खुले थे उनको डिबार करने। आयोग की किसी परीक्षा को गृह जिले में नहीं कराने। सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे की समुचित व्यवस्था करने। आयोग की आंतरिक जांच कमेटी में एक पूर्व और वर्तमान न्यायाधीश को भी रखने आदि मांगे रखी हैं। छात्रों का दावा है कि आयोग के अधिकारियों ने वार्ता में कहा कि 3 स्तरीय जांच कमेटी बनाई गई है और प्रतियोगी छात्रों के साथ न्याय होगा। प्रदर्शन करने वालों में तमाम अभ्यर्थी जो थे वो शामिल रहे। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर आयोग ने पेपर लीक का जो साक्ष्य है उसे ईमेल के माध्यम से भी मांगा है और अभ्यर्थी उस पर 2 मार्च तक अपनी जो उनके पास साक्ष्य है उसको भेज सकते हैं। इससे संबंधित एक नोटिस भी जारी की गई है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अग्निवीर की भर्ती के लिए 22 तक आवेदन चलेंगे। वर्तमान में जो ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया है वो शुरू है और लास्ट डेट 22 फरवरी रहेगी। पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए कई पदों पर बहाली होनी है। पंजीकरण के दौरान परीक्षा केंद्र के 5 विकल्प चुनने होंगे। सेना के अधिकारियों ने बताया कि पीएमटी और पीएफटी में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों का एडेप्टेबिलिटी टेस्ट किया जाएगा। यह परीक्षा उनके चयन के लिए है। सेना के वातावरण के अनुकूल वो ढल सकें, इसके लिए ये जरूरी है। और देखो फ्रेंड्स, एसटीटी का जो रिजल्ट कार्ड है उसका वितरण 24 तारीख से किया जाएगा। एसटीटी 2019 का संशोधित और एसटीटी 2023 के अभ्यर्थियों का रिजल्ट कार्ड डीईओ कार्यालय द्वारा 24 से 26 फरवरी के बीच किया जाएगा। ये खबर बिहार से संबंधित है। पटना में एसटीटी अभ्यर्थियों के रिजल्ट कार्ड का वितरण 24 से किया जाएगा। 24, 25 और 26 तारीख को ये वितरण किया जाएगा। रिजल्ट कार्ड वितरित करने के लिए जिले के 11 विद्यालयों को केंद्र बनाया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि एसटीटी 2019 संशोधित एवं एसटीटी 2019 के पेपर 1 और पेपर 2 के आधार पर कुल 24, 25 और 26 फरवरी को
रिजल्ट कार्ड वितरित किए जाएंगे। रिजल्ट कार्ड निर्धारित 11 विद्यालयों में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे की अवधि में प्राप्त किए जा सकते हैं। तो किन विद्यालयों में होगा रिजल्ट कार्ड वितरण, तो पूरी लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर भी मिल जाएगी। तो ये लिस्ट आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि आपको कहाँ पर जाना है अपने रिजल्ट कार्ड को लेने के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की वो खबरें जो कि आप एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।